तो आज की इस वीडियो में वी विल डिस्कस ओबीसी कंपनी क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपका 2015 दिसंबर अटेम्प्ट में पूछा गया था एंड इट इज एडेप्टेड वन. ओके, सो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स फ्रॉम वेरिएंस टॉपिक. सो गाइस, वेरिएंस इज माय फेवरेट टॉपिक और मैं बार बार स्टूडेंट को बोलती हूँ कि लाइक अगर आप वेरिएंस के टॉपिक पे कॉन्फिडेंस हो, अगर यहाँ से लकीली आपको क्वेश्चन आ गया, आप काफी अच्छे स्कोर करने का ये एरिया है. वाई? अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है वेरिएंस, एज यू कैन सी इन द किट एज वेल, पैटर्न के अकॉर्डिंग मैक्सिमम मार्क्स कैलकुलेशन के लिए होता है आउट ऑफ 20. अगर आपने नोटिस किया हो तो कैलकुलेशन अगर मेरे तरीका से मेरे नोट्स फॉलो करके करते हो, ट्रस्ट मी इट विल नो लॉन्गर चैलेंजिंग. और एक एडिशनल पॉइंट क्या है, आपको फॉर्मूला लर्न नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आएगा. क्वेश्चन देखते ही आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मूला सारे आएंगे. अभी मैं दिखाऊंगी, डोंट वरी, स्टे ट्यून विद दिस वीडियो. So obviously variance का है, so let's read the scenario. OBC makes a range of bread for sale direct to the public. The production begins with the worker weighing out ingredient on electronic scales and then placing them in a machine for mixing. A worker then manually removes the dough from the machine and shape it into the loaves by hand, after which the bread is then placed into the oven for baking. All baked loaves are then inspected by OBC quality inspector before they are packaged up and made ready for sale. So basically प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट होता है, पहले वर्कर सब जितने भी इंग्रेडिएंट चाहिए हमको वो ब्रेड बनाने के लिए, वो इंग्रेडिएंट को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्केल मशीन में जस्ट उसका वेट मेजर करके एक मशीन में डालते हैं मिक्सिंग के लिए. देन वर्कर मैनुअली उसको वहां से रिमूव करते हैं, उसका डॉ प्रिपेयर करते हैं, है ना, सॉरी आई मीन वो डॉ को मिक्सिंग करने के बाद मशीन जब उसको मिक्स करती है, वर्कर वहां से मैनुअली अपने हाथ से वो डॉ को रिमूव करते हैं मशीन से और उसको शेप देते हैं बाय हैंड. उसके बाद वो शेप देने के बाद वो लोग उसको ओवन में रखते हैं फॉर बेकिंग, और उसके बाद जब बेक हो जाने के बाद क्वालिटी टेस्ट होता है, उसके बाद पैकेज होता है. सो एनी लोव विच फेल द इंस्पेक्शन आर डोनेटेड टू द लोकल फूड बैंक. द स्टैंडर्ड कॉस्ट card for the OBC mixed bloomer, one of the most popular loaves, is as follow. So basically ये कर क्या रहे हैं, ओके लोव्स का बात कर रहे हैं. सो बेसिकली जो प्रोडक्ट जो हम लोग अगर ये ब्रेड बनाए, जो भी लोव्स बनाए, इंस्पेक्शन में फेल होने के बाद वो क्वालिटी अगर स्टैंडर्ड मीट नहीं करता, उसको हम लोग डोनेट कर देते हैं फूड बैंक को. और नीचे में इन्होंने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड दिया है, मींस एक यूनिट बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए और कितने यूनिट में, कितने आई मीन वेट में कितना कितना चाहिए, उसका कॉस्ट. सो एवरीथिंग इज गिवन हियर फॉर वन यूनिट ऑफ लोव्स. अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, कॉस्ट कार्ड एक यूनिट के लिए है और इट फॉर 100 यूनिट और 1000 यूनिट, बिकॉज ये भी एक पॉइंट है, आपको घुमा सकता है. ठीक है. बजट प्रोडक्शन फॉर मिक्स्ड ब्लूमर वाज 1000 यूनिट फॉर द क्वार्टर, although actual production was only 950 unit. The total quantity used and the actual cost were as follow. That's very simple. अब हम लोग को पूछा है मटेरियल यूज वेरिएंस, अगेन दे आस्क फॉर टोटल, दैट मीन्स सारे इंग्रेडिएंट का 1 by 1 निकाल के एड अप करेंगे. Then they ask mix and yield variance. उसके बाद कुछ theoretical part है. So before calculation मैं आपको अपने notes पे ले जाऊंगी and let's see how calculation will be easy after looking at my notes. गाइस ये मेरा notes है variance का, और question क्या पूछ रहा है, question is asking simple मटेरियल यूज वेरिएंस. ठीक है, मटेरियल यूज वेरिएंस, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा. मटेरियल यूज के लिए ये F2 का है, ये F2 का पार्ट है. सो जस्ट आप क्या करो, एक बार SP लिखो, ठीक है, एक बार और SP लिखो, इसके बाद में AP लिख दो. ठीक है, अब पीछे से आएंगे, अब यहाँ पे AQ लिखो, फिर 2 बार यहाँ पे भी हम लोग AQ डालेंगे, और यहाँ पे आके अब हम लोग डालेंगे SQ. और ये कौन सा केस है, व्हेन परचेज इज इक्वल टू यूज, मींस देयर इज नो क्लोजिंग इन्वेंट्री. क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, दैट मींस इट इज अ केस ऑफ परचेज इक्वल टू यूज. ठीक है, यहाँ तक. नाउ इसको नाम दे दो A, इसको नाम देते B, इसको नाम देते हैं C. ठीक है, सो A और B का जो डिफरेंस होता है दैट इज आवर मटेरियल यूज वेरिएंस.
ये आपका होता है A माइनस P, जो कि हमको कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन ने बोल रखा है. एंड एज यू कैन सी देयर आर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मटेरियल यूज टू प्रोड्यूस द ब्रेड नेम लोफ्स. ठीक है, सो यहाँ पे ईच का कैलकुलेट करना पड़ेगा, नॉट फॉर द वन. सो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, व्हाइट फ्लोर, लेट मी करेक्ट दिस, व्हाइट फ्लोर, उसके बाद में है होल ग्रेन, देन वी हैव ईस्ट. ओके, दैट्स फाइन. अब हम लोग एक एक करके ये पता करते हैं एसपी क्या है, एसक्यू क्या है, और कहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं वो भी बताऊंगी मैं. स्टे ट्यून विद दिस वीडियो, जस्ट ऑल आई वांट टू से. ठीक है, नाउ एसपी दिखते हैं पहले. ठीक है, एसपी मतलब स्टैंडर्ड प्राइस. अब स्टैंडर्ड प्राइस कहाँ से आएगा, कॉस्ट कार्ड में. ठीक है, कॉस्ट कार्ड हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है. कॉस्ट कार्ड में यू कैन सी द 1.80, 2.20 एंड 20, दिस इज द स्टैंडर्ड प्राइस. सो यहाँ पे 1.8 लिखेंगे. ठीक है, नहीं एक मिनट, हाँ इसको करने से अच्छा, इट इज गुड इफ आई विल राइट इट हियर. ठीक है, तो एस पी वी हैव 1.8. ठीक है, ये फिर 2.2, उसके बाद में 20. और ये किस फॉर्म में है, अगर आप इसका वैल्यू देखोगे, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डॉलर पर केजी. दैट्स फाइन, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है. ओके, नाउ अब एस क्यू, एस क्यू का निकालते हैं. एस क्यू किस फॉर्म में होगा, ये हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ केजी के फॉर्म में. ठीक है, अब देखो ये पार्ट है एस क्यू का ही, जो पार्ट है स्टूडेंट यूज टू डू मिस्टेक इन एग्जाम. ठीक है, यही पार्ट है. एक है हमारा ए क्यू, वो भी हमारा किस फॉर्म में होगा, केजी में होगा, जो कि क्वेश्चन ने ऑटोमेटिकली दिया हुआ है, दैट इज 408.5. ठीक है, उसके बाद में 152, उसके बाद में 10. ठीक है, एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा आपको, देखो यहाँ पे हम लोग डॉलर पर केजी जो एसपी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे केजी से, तो केजी केजी कैंसिल होकर मॉनिटरी वैल्यू बचेगा. मान लो एसपी आपका डॉलर पर ग्राम में दिया रहता है, तो इस केजी को भी हम लोग को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी यूनिट और द बेस यूनिट विच द क्वेश्चन हैज गिवन टू अस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिएंस में. अगर आपका ये गलत हो जाएगा तो सारा वेरिएंस आपका गलत हो जाएगा. ठीक है, अब आते हैं एसक्यू का. एसक्यू ऐसा पॉइंट है जो हर बच्चा बिगाड़ता है, लिख के रख लो. एसक्यू ऐसा पॉइंट है जो हर बच्चा बिगाड़ता है. एसक्यू मतलब क्या है, अगर मेरा नोट्स देखोगे, व्हाट डज एसक्यू मीन हियर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, दैट मीन्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन. ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट, ये कहाँ से पता चलेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला में यहाँ पे दिया हुआ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन. ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट कहाँ से पता चलेगा, ये हमको स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से पता चलेगा. स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में कौन सा है, ये 450 ग्राम जो दिया है ना, 150 ग्राम, यस दिस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट. अब देखो ट्रिक देखो, ये ग्राम में दिया है, सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द केजी. तो 450 ग्राम को केजी में ले जाना है, तो वी विल डिवाइड बाय 1000. और इतना पे ही खत्म नहीं होता है, यहाँ पे क्या हम लोग ने पढ़ा, एक्चुअल प्रोडक्शन. एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है, 950. अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 950 से एज वेल. इस सबको कॉपी करके मैं नीचे तक पेस्ट कर दूंगी और वैल्यू चेंज करते जाऊंगी, क्योंकि इसका 450 नहीं है, अब इसका कितना है 150. सो आई विल चेंज दिस 1. और ये वाला कितना है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम है, तो ये 10. बाकी सब चीज सेम. एसक्यू डन, एसक्यू डन. ठीक है, सो नाउ हमारे पास वैल्यू आ गया, तो वी जस्ट नीड व्हाट वी नीड टू डू इज, ठीक है, तो ये एक मिनट, हाँ थोड़ा मैं और आपको एक और चीज क्लियर करना चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा डिटेल में जा रही हूँ. हालांकि आंसर निकल जाएगा, पहले आंसर निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ वो चीज क्या है.
थोड़ा और डिटेल में क्या क्या है, ठीक है। ये हो गया कॉपी, आई विल पेस्ट दिस हेयर, और ये वाला फॉर्म में टोटल निकाल दूंगी और इसको बोल्ड कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद में ये वाला पॉइंट में आके हम लोग अगेन एस पी इंटू ए क्यू करेंगे, ठीक है। नाउ हमको निकालना है टोटल मटेरियल यूज वेरिएंस, राइट, जो कि material use variance will be this minus this, so it's 3.3 पॉजिटिव में है, दैट मीन्स फेवरेबल, ये एफ आंसर तो आ गया। सॉरी गलत थोड़ा खसखस हो रही है, तो आंसर तो आ गया, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब एक और चीज मैं दिखाना चाहती हूँ, वो थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, ये समझ जाओगे ना पीएम का गेम खत्म, ये समझ लो गेम खत्म, ठीक है। आप समझो थोड़ा सा। तो अभी हम लोग ने क्या किया, अभी डॉलर 1.8 इंटू 427.5 किया, सॉरी ये डॉलर पर केजी, ये हमारा पर केजी था, और लास्ट वाला भी हमारा केजी था। इसको कॉपी करके पेस्ट करती हूँ। इस वाले में कितना था इसका वैल्यू 2.2, नीचे देखो, और मैं जस्ट फिगर रख रही हूँ 2.2, और ये वाला फिगर इज नाउ 152 152, देन 1.8 के बाद इज 20, इसके बाद में ये फिगर क्या था हमारा 9.5। सिमिलरली यहाँ वाले पे भी हम लोग ये चीज कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, जस्ट मैं समझा रही हूँ वो समझो, हालांकि आपको आंसर आ चुका है, यू कैन मूव अहेड। बस एक चीज ट्रिकी पार्ट है, ये समझ जाओगे तो वेरिएंस का जो गेम होता है ना, चेंज करने वाला जो एग्जामिनर खेलता है, वो खेल समझ जाओगे आप, ठीक है। सो ये समझ जाओ आप थोड़ा 152, देन इसके बाद में आपका आ जाएगा ये 10, नीचे वाला 10, एक चीज मैंने गलती की है वो भी दिख गया मुझे, ये 10 हो गया, ठीक है। ये 152 नहीं है, ये आपका 142 है, ये 42.55, ठीक है। अब देखो एक और चीज, मान लो एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ ये फिगर दिया, ये ब्रेक डाउन दिया ही नहीं, तब आप क्या करोगे, है ना, क्वेश्चन ऐसा भी घुमा सकता है, तब आप क्या करोगे, लेट्स सी द ट्रिक, ठीक है। अभी देखो ये 4.275 कैसे निकाला हम लोग ने, ये 4.275 कैसे निकाला, ये कैसे निकाला हम लोग ने, ये हम लोग 450 ग्राम को पहले हम लोग ने केजी में कन्वर्ट किया और इनटू कर दिया 950 विच इज द एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है, विच वॉज द एक्चुअल प्रोडक्शन 950, ये किया। सिमिलरली अगर यहाँ की बात करें, ये 142 केजी कैसे निकला, ये हम लोग ने क्या किया 150 ग्राम जो एक यूनिट के लिए लगा हुआ था, इसको केजी में कन्वर्ट किया, देन वी मल्टीप्लाई विद द एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। सिमिलरली यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे भी हम लोग ने सेम प्रोसेस फॉलो किया, यहाँ पे कितना ग्राम यूज हुआ है 10, इसको हम लोग ने केजी में कन्वर्ट करके इनटू किया 950 यूनिट, ठीक है। सो ये देखोगे, ये आपका ये जो आएगा ये हो जाएगा केजी पर यूनिट, और ये आपका 950 हो जाएगा यूनिट, तो दैट मीन्स आपका ये यूनिट यूनिट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये जो नीचे का यूनिट यूनिट कैंसिल हो जाएगा और केजी केजी कैंसिल होके आपका फाइनल वैल्यू आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैं रख देती हूँ, एक चीज समझाना चाह रही हूँ, वो समझ जाओगे ना सच में वो गेम आपका खत्म, हर एक वेरिएंस का हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं, बिकॉज मैंने बोला ना ये एसक्यू ऐसा पॉइंट है जो एग्जामिनर घुमाता है और बच्चे घूमते हैं और बिगाड़ के भी आते हैं एग्जाम में, गलत करके आते हैं, और एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इतना करने के बाद हमारा ये एसक्यू का वैल्यू आया था। एज आई सेड, मान लो ये एग्जाम में ये ना देके सिर्फ और सिर्फ ये दिया है, तब कैसे करेंगे, तब कैसे करेंगे, सी अभी गेम देखो बताती हूँ, इसी को वापस से कॉपी पेस्ट करती है, ठीक है, इसको वापस कॉपी पेस्ट करती हूँ, हालांकि एक बार नहीं मैं 2 बार करूंगी, ठीक है। एक बार में ये 1.8 हो गया इंटू 450 डिवाइड बाई 1000,
एक बार क्या फिर से 2.2 इंटू दूसरा वाला में 150 डिवाइड बाई 1000, उसके बाद में 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया, बस ये फर्स्ट टू लिया, फर्स्ट टू। अब इसको मैं इक्वल टू डाल देती हूँ, देखते रहो गेम। फिर इस वाले में इक्वल टू डालती हूँ, इस वाले में इक्वल टू, क्या आ रहा है देखो तो। और एक और चीज, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे केजी केजी कैंसिल होगा। ये जो आंसर आएगा ये क्या है हमारा, डॉलर पर यूनिट में। सो नाउ ये सारा फिगर किस चीज में, डॉलर पर यूनिट। क्या समझे, ये वैल्यू देखो और ये वैल्यू देखो, सेम है गाइस, सेम है। सो ये वैल्यू किस फॉर्म में है, डॉलर पर यूनिट। सो नाउ ये डॉलर पर यूनिट में अगर यूनिट दैट इज एक्चुअल प्रोडक्शन 950 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमको क्या देगा, SP इंटू SQ। तो अगर एग्जाम में आपको कॉस्ट का डॉलर पर यूनिट में दिया है तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए, SP इंटू SQ निकालने के लिए हमको उस डॉलर पर यूनिट को एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर देना है, खत्म, इतना ही करना है कि हाउ इजी इट इज और कहाँ पे कैसे घुमा रहा है वो भी समझो। हालांकि हमारा आंसर तो यहीं पे निकल गया था, वी डोंट नीड टू डू दिस कैलकुलेशन, इतना ही सिंपल था। बट एग्जाम में मान लो ये पार्ट नहीं दिया, उस केस में कैसे कैलकुलेशन करोगे, है ना। उस केस में स्टैंडर्ड यूनिट रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट नहीं रहेगा, सेलिंग प्राइस नहीं रहेगा। हालांकि सेलिंग प्राइस देगा, ये पोर्शन गायब करेगा, ये 50 ग्राम वाला, बिकॉज ये SP में तो चाहिए स्टैंडर्ड प्राइस, ये गायब कर देगा। सो उस केस में ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो फिगर दिया है दैट इज फॉर द 1 यूनिट, सो डॉलर पर यूनिट में है, इसको हम लोग एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो डायरेक्ट हमारा SP इंटू SQ आएगा, नथिंग एल्स वी हैव टू डू। अब देखो ये पार्ट समझे तो मिक्स वेरिएंस भी कुछ नहीं है, मिक्स वेरिएंस भी कुछ नहीं है। मेरा फॉर्मूला अगर देखोगे आप इस नोट्स, ये नोट्स इतना अच्छे से बना हुआ है ना, सब चीज कवर किया है, सब चीज। सो मिक्स का भी देखते हैं, मिक्स और इल्ड का क्या गेम है, और मिक्स और इल्ड कब आता है ये आपको पता होगा कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कई प्रकार के मटेरियल यूज हुए रहते हैं, है ना। उस मटेरियल की ऑब्वियसली कि इसी केस में देखो, एक ब्रेड बनाने के लिए, लोफ्स बनाने के लिए इतने सारे मटेरियल यूज हुए हैं, इसका प्रोपोर्शन हम लोग ने स्टार्टिंग में डिसाइड किया रहता है। अगर प्रोपोर्शन चेंज किया, उस प्रोपोर्शन की वजह से हमारा क्वालिटी में भी इम्पैक्ट आएगा, फाइनल आउटपुट में भी इम्पैक्ट आएगा, जिसको हम लोग मिक्स और इल्ड के थ्रू देखते हैं, ठीक है। सो नाउ मिक्स और इल्ड के लिए भी कुछ नहीं करना है, यही दोनों लूंगी मैं, मिक्स और इल्ड के लिए भी यही कॉपी पेस्ट करूंगी यहाँ पे, ठीक है। मिक्स और इल्ड के लिए भी, मिक्स और इल्ड के लिए भी मैं यही फॉर्मूला लूंगी जो ऊपर लिया था, ये है ऊपर का फॉर्मूला। अगर देखोगे यूज वेरिएंस का, SP SQ SP EU, ठीक है। सो अब बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक SP डालेंगे और S मिक्स, खत्म। सो नाउ ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। सो नाउ A माइनस जो B करेंगे ये हो जाएगा हमारा मटेरियल यील्ड वेरिएंस, B माइनस C जो करेंगे ये हमारा हो जाएगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अगर A माइनस C करते हैं ये हमारा हो जाएगा मटेरियल यूज वेरिएंस, खत्म, इतना ही था इसमें। सॉरी, तो अगेन ये तीनों के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। सो एक पार्ट तो वी हैव ऑलरेडी डन, ये वाला पार्ट तो यहीं से कॉपी पेस्ट मार देंगे तो चलेगा, हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं, फटाफट कॉपी पेस्ट करो निकलो, फटाफट कॉपी पेस्ट करो और निकलो, कुछ नहीं है वेरिएंस में। मैं बार बार बोलती हूँ स्टूडेंट को, ये स्कोरिंग एरिया है। वेरिएंस अगर देखोगे ना परफॉर्मेंस मेजरमेंट कंट्रोल में, मुझे ये स्कोरिंग एरिया लगता है, बिकॉज इफ यू गाइज नो द फॉर्मूला वेल यू कैन क्रैक द क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स गेन करना भी इजी है। और SP भी हम लोग ने ऑलरेडी पता है, S मिक्स आएगा, S मिक्स। अब S मिक्स क्या बोलता है, डेफिनेशन पढ़ो। S मिक्स मतलब स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल यूज, S मिक्स मतलब स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल यूज, ठीक है, स्टैंडर्ड
मिक्स ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल यूज। सो एक्चुअल यूज कितना है, एक्चुअल यूज इतना है, टोटल देखेंगे, नॉट द सिंगल सिंगल, टोटल एक्चुअल यूज कितना है, इतना। अब स्टैंडर्ड मिक्स मतलब एज पर स्टैंडर्ड कितना मिक्स होना चाहिए था, मतलब प्रपोर्शन निकालेंगे। एज पर स्टैंडर्ड टोटल में हम लोग कितना यूज कर रहे हैं, 610 ग्राम, जिसमें से 450 ग्राम क्या है व्हाइट फ्लोर, 150 ग्राम क्या है होल ग्रेन फ्लोर, 10 ग्राम क्या है ईस्ट। अब प्रपोर्शन निकालेंगे, दैट इज अ स्टैंडर्ड मिक्स बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड के अकॉर्डिंग हम लोग स्टैंडर्ड मिक्स निकालेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 450 डिवाइड बाई 610, ये हो गया स्टैंडर्ड मिक्स। और एक्चुअल यूजेस मतलब नीचे का, सो 570.5। ठीक है, आप फॉर्मूला बार में देखो, हम लोग होल ग्रेन आउट ऑफ 610 कितना यूज कर रहे हैं, 150, और एक्चुअल यूज कितना है 570, खत्म। यहाँ पे कितना यूज कर रहे हैं, सिर्फ 10। नाउ वी डिड इट, खत्म। SP इंटू S मिक्स, कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो नाउ निकल गया, ये भी देखो आप। यूज वेरिएंस ऑलरेडी हम लोग ने ऊपर निकाला, जो कि फेवरेबल था। अभी क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा, इल्ड वेरिएंस। इल्ड वेरिएंस मतलब A माइनस B, और ये भी देखा जाए तो पॉजिटिव ही है। सो पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा हमारा, फेवरेबल। पॉजिटिव क्या हो जाएगा, तो फेवरेबल। मटेरियल मिक्स वेरिएंस ये माइनस ये, और ये नेगेटिव है, सो एडवर्स। लेट्स सी द आंसर, मिक्स वेरिएंस 16.47 पर 16.51 जस्ट बिकॉज ऑफ राउंडिंग एरर आया होगा ये। तो क्लोज वैल्यू इज 16.51 और एडवर्स, तो सी ये वाला आंसर हो जाएगा। इल्ड के केस में इल्ड कितना आया, 19.77, क्लोज वैल्यू इज दिस वन, और ये वाला आंसर हो जाएगा। सी हाउ इजी इट इज, अगर आप फॉर्मूला पता है तो। और फॉर्मूला भी मेरे अगर नोट्स के थ्रू जाओगे तो याद करने की तो जरूरत ही नहीं है। सी 1 2 3 डन, टाइम भी नहीं लगा। मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते गई इसलिए थोड़ा टाइम लगा, अदरवाइज कैलकुलेशन में इट विल ओनली टेक few minutes. Now let's move to question number 4. Which of the following statement below is or are true? Adverse material mix variance may arise because dough may not have removed properly completely out of machine, leaving some dough behind. तो इफ वी हैव लेफ्ट सम डॉ इन द मशीन, इससे क्या होगा, हमारा इनपुट कम होगा। इनपुट कम हो तो क्या होगा, आउटपुट कम आएगा। अरे भाई मिक्स वेरिएंस क्यों आते हैं, जब हम लोग जैसे यहाँ पे देखोगे हम लोग ने डिसाइड किया 610 ग्राम टोटल में ये तीनों मिला के यूज करेंगे, जिसमें से अगर हम लोग राइस का प्रोपोर्शन परसेंटेज देखा जाए, लेट्स फॉरगेट अबाउट टोटल क्वांटिटी, 6 से 10 में राइस का प्रोपोर्शन कितना है, 74%। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग उसका देखें होल ग्रेन फ्लोर का 150 में से ये 610 का ये 150 का परसेंटेज कितना है, सो इट्स योर 25%। सो मतलब व्हाइट फ्लोर ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में होल ग्रेन इस तो थोड़ा ही सा है, बट सबसे महंगा क्या है, इट्स टी है। सो ये हमारा स्टैंडर्ड प्रपोर्शन है। ये परसेंटेज अगर हम लोग चेंज किए जस्ट बिकॉज टू सेव द कॉस्ट, बिकॉज इसमें से सबसे चीपर क्या है, हमारा व्हाइट फ्लोर ही है, तो व्हाइट फ्लोर को क्वांटिटी और बढ़ा देंगे सो दैट कि हमारा ये बाकी का ये सब कम कम यूज हो, तब मिक्स वेरिएंस आएगा। हाँ, मिक्स चेंज करोगे तो क्वालिटी में इम्पैक्ट जरूर आएगा, क्वालिटी में इम्पैक्ट आएगा तो आउटपुट में भी कहीं ना कहीं आएगा इम्पैक्ट। रिजेक्शन होगा कस्टमर से, सामान नहीं बिकेगा, सेल्स वेरिएंस में इम्पैक्ट आएगा। तो अगर डॉ हम लोग मशीन से नहीं निकाले तो इनपुट का क्वांटिटी कम होगा, इनपुट क्वांटिटी कम आएगा तो क्या होगा, आउटपुट कम आएगा, आउटपुट कम आएगा तो ये यील्ड में इम्पैक्ट करेगा, ना कि मटेरियल मिक्स में। ठीक है,
Second, an adverse material ill variance may arise because handmade loaves may be slightly too large, meaning that few loaves can be baked. That's absolutely true. बिकॉज हम लोग यहाँ पे हाथ से शेप दे रहे हैं, अपने हैंड यूज करके वी आर जस्ट गिविंग द शेप टू द लोव्स. सो इसकी वजह से कोई बड़ा कोई छोटा बनेगा तो ऑब्वियसली जो हमारा नंबर ऑफ आउटपुट जो निकलना चाहिए वो उतना नहीं निकलेगा जितना हम लोगों ने सोचा था. सो ऑब्वियसली इल्ड वेरिएंस आना इट्स एडवर्स होगा ही. ठीक है. सो ये हमारा 4 के लिए था. Now 5. Now which of the following statement below is are true? Error or change in mix may cause some loaves to be substandard and therefore rejected by the quality inspector. ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया कि हम लोग मिक्स जैसे परसेंटेज का डिसाइड किया, स्टैंडर्ड में ये डिसाइड हुआ इतना परसेंटेज हम लोग यूज करके फाइनल एक यूनिट बनाएंगे. 98 जैसे 2% यहाँ पे ईस्ट है आपका. ठीक है, ये स्टैंडर्ड है. बट एक्चुअली सपोज इसको 90 कर दिया, इसको हम लोग ने 8 कर दिया एंड इसका 1 मान लो कि 2% ही रहा. ये दोनों में चेंज कर दिया सो दैट कि हमारा कॉस्ट ओवरऑल कम आए, कम कस्ट दिखाने के लिए, परफॉर्मेंस अच्छे करने के लिए. अब ये मिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली क्वालिटी में इम्पैक्ट आएगा. ठीक है. सो मिक्स चेंज हुआ, ऑब्वियसली हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट का चेंज होगा जिसकी वजह से और रिजेक्शन हो सकता है. सो फर्स्ट वन इज करेक्ट. लोव्स माइट बी बेक्ड एट द रॉन्ग टेम्परेचर एंड देयरफॉर बी रिजेक्टेड बाय क्वालिटी इंस्पेक्टर. दैट कुड बी द रीजन. हम लोग अगर रॉन्ग टेम्परेचर पे उसको वो बेक करेंगे तो ऑब्वियसली उसका क्वालिटी खराब होगा ही. It could be a reason by rejection for the rejection by the quality inspector. So both of them are correct. ठीक है. I hope this question is video is useful for you guys.